नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4 के बारे में। जो बचे हुए पोर्शन हैं प्लस आपकी जो क्वेरीज हमारे नंबर पे आई हैं उनको क्लियर करते हैं। बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन। चलिए, एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अंकित जी ने भेजा था। एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में रुपये 2,916 हो जाती है। इनका क्वेश्चन था, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे तो हम बोल रहे हैं, हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए कि एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में रुपये 2,916 हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। कह रहा है एक राशि, अब राशि पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल पता नहीं है, हमने प्रिंसिपल को पी मान लिया। प्रिंसिपल को क्या, वो राशि, एक राशि क्या है पता नहीं है, हमने पी मान लिया। प्रिंसिपल क्या मान लिया, पी मान लिया। और अमाउंट कितना हो जाता है, 2,916 हो जाता है अमाउंट, क्योंकि हमने पढ़ा अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर t। सही है ना, सबने इसको पढ़ा है। ये किसका अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 2,916, 2916 ये दिया हुआ है। एक राशि पता नहीं है, 1 + R। R की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 8%। R की वैल्यू कितना दिया है, 8%। ठीक, R की वैल्यू दिया है 8%। ठीक, टाइम कितना दिया है, 2 साल। ठीक है ना। ठीक, अब उसी राशि पर उसको बाद में बात करेंगे, पहले प्रिंसिपल निकाल तो कैसे निकालेंगे। 2916 बेटा जैसे लिखा रहेगा, प्रिंसिपल जैसे लिखा रहेगा, प्लस सॉरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिखा रहेगा। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 4 25 जा 4 25 हम 100। सही है ना। अब क्या करेंगे, 25 1 जा 25, 25 1 कम 25, 25 में 2 ऐड करेंगे, 25 1 जा और 2 ऐड क्या, 27, यानी 27/25। स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2916 इंटू, जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 ऊपर जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। ठीक है ना बेटा, और अपॉन 27 इंटू 27 लिख लो। ये किसको बताएगा बेटा, प्रिंसिपल को बताएगा। स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम्स लिख लिया। हमने किससे हम 3 की टेबल देखें, 9 से कटेगा, 9 2 11 1 12 12 6 हाँ 9 3 जा 27, 2 बचा 21, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्योंकि 2 है, 2 डिजिट साथ में लेते हैं तो 0 बढ़ा दे, 3 8 जा 24। ठीक है ना। फिर से 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 12 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक ना। तो 25 का 20 या 25 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2500। ये किसको बताएगा, प्रिंसिपल को। बेटा यहाँ तक आप पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लेना। इस क्वेश्चन में पहले आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। उसके बाद आगे का प्रश्न लिखा हुआ भैया कि उसी राशि पर, यानी राशि कितनी आ गई है 2500, 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। यानी 9% साधारण ब्याज की दर से हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या है, प्रिंसिपल, यानी इसको उसी राशि पर 2500 और ब्याज की कितने % ब्याज की दर पर, तो लिखा 9% ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए। 9 टाइम लिखा, रेट है 3 वर्ष का बटे 100। यही तो फार्मूला होता है बेटा। 2 0 2 0 कैंसिल, 25 3 जा कितना होता है, 25 3 75, 25 3 जा 75 और इंटू 9, 9 5 45 5 4 9 63, 63 4 63 और 4 67, 675 रुपये। तो इसका बेटा आंसर कितना आएगा, 675 रुपीज आएगा। सी विकल्प इसका सही होगा। ठीक है बेटा, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। पहले आप अमाउंट लिखा है लिख लोगे, प्रिंसिपल हमको यहाँ वह राशि ज्ञात कर लेना बेटा, उसको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आया था, आज का सेशन जो है वो केवल आपकी क्वेरी ही है बेहतरीन प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 420 है। उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए, साधारण ब्याज हमको निकालना है।
अच्छा लगता है जब आप अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। जब तक आप अपना लेवल बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आजकल कंपटीशन बेटा, हमने आपको हमेशा सजेस्ट किया कि कंपटीशन बेटा बढ़ गया है, कोशिश करो अपने लेवल को बढ़ाने की, ठीक। तो जब तक अपना लेवल बढ़ाओगे नहीं तब तक सिलेक्शन से बहुत दूर हो। नाम खाली टेट सीटेट का है पर स्टैंडर्ड अब इसमें भी आने लगा है। तो हमने आपको क्लास में भी और ऑफलाइन इस क्लास में भी अपनी जब वीडियोस में भी बताते रहते हैं कि अपना स्टैंडर्ड बनाते रहिए। और काफ़ी बच्चे बना भी ना, ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे अपने इंप्रूव कर रहे हैं। जो अक्सर क्वेरी हमारे पास भेजे करते हैं सारे क्वेरी उन्हीं के हैं। कितना बेहतरीन प्रश्न, ये FCI 2012 का ऐसा कि FCI में आया है, आप में नहीं आया। बिल्कुल निश्चित है कि आपके पेपर में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं। क्या लिखा है बेटा, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। देखो कैसे करना इस प्रश्न को, इसके लिए एक मेथड हमारा देखो 10% है, 10% है बेटा। 10% को हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो बेटा 10/100 लिख सकते हैं। हम एक 0 काटे तो ये पूरा किसको बताता, 1/10 को। 2 साल के लिए तो आप स्क्वायर कर दो, 1/100 को बताएगा। मान लो मूलधन कितना रुपया है, 100 रुपया। मान लो ये हमने माना है, हमारी बात समझिएगा। 10% लिखा था, 10% को फ्रैक्शन बनाया 1/10। 2 वर्ष का लिखा है, स्क्वायर कर दिया 1/100। अब नीचे वाली दी गई वैल्यू को क्या मान लो, मूलधन, ये अपने तरफ से मान लो कि ये मूलधन कितना है, 100 रुपया। 100 रुपए पर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 100 रुपए का पहले साल कितना मिलेगा, 100 रुपए का 10%। 100 रुपए का 10% कितना रुपया होता है, 10 रुपया। दूसरे साल 10 रुपया मिलेगा, प्लस दूसरे साल भी 10 रुपया मिलेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज मिलता है। पहले पर ब्याज मिलेगा, दूसरे पर, दूसरे से ब्याज लगेगा तीसरे पर। पहले साल का ब्याज कितना था, 10 रुपया। 10 का भी 10% आपको मिलेगा, तभी तो कहते चक्रवृद्धि ब्याज, वरना ब्याज ना लगता तो साधारण ब्याज हो जाता। तभी तो बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज पर ब्याज लगने लगे तो उसे ही बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। अब 10 का भी 10%, 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपए। तो अगर हम पूछे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला तो आप बताओगे 10 और 10 20 और 21, 2 साल में टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 21 रुपए। अगर हम पूछे 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिला तो आप बताओगे 10 और 10, तब इसी क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तब बताओगे सर जी 20 रुपए। अब प्रश्न को देखते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 420 रुपए, यानी हमारा देखिए तो 21 बता रहा, 21 किसको बता रहा, 420 रुपए को। तो पूछा साधारण ब्याज, तो साधारण 20 होना चाहिए, 21 बताया 420 को, तो 20 किसको बताएगा, 420/21। 1 साल का 20 का निकाल लो, 20 का निकाल लो, 20, 21 दूना 42 और 20, 2 दूनी 4, 400 रुपए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सिंपल इंटरेस्ट 10 और 10, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपया और मिलेगा क्योंकि इस ब्याज पर ब्याज लग जाता है। टोटल यहाँ 21 मिलेगा, ये 20 मिलेगा। 21 बता रहा 420 को, तो 20 का पूछा गया। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह के प्रश्न हमारे पास भेजते हैं, क्वेरी आती है। चलिए प्रश्न देखेंगे, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में रुपए 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। स्क्रीन पे प्रश्न लिखा हुआ है कि आप हल कर सकते हैं। देखो अगर आपको चेक करना है, वीडियो पॉज करो, वीडियो को पॉज करके आप क्या करो, स्वयं हल करके देखो। देखो कितना बेहतरीन तरीके का प्रश्न इसने भेजा है कि देखो वह धनराशि कितनी होगी, प्रिंसिपल हमको निकालना है, जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में रुपए 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। ठीक, तो देखो दूसरे वर्ष में कितना, 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो देखो क्या करते हैं, यहां लिखा 5%, 5% लिखा है। हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, 5% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओगे तो लिखोगे 5/100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा बेटा, 1/20। समझ में आ रहा होगा। 5% को फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया तो आया 1/20। 2 साल का है तो 1/20 का ही क्या कर लो, 2 साल के बारे में बात कर रहा है तो 1/20 का स्क्वायर कर लो। तो ये 1/20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। यानी मान लो कि मूलधन पहले कितना था, 400 रुपए। मान लो ये हम मान लें कि मूलधन कितना है, 400 रुपए। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का 400 पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 400 का 5%, यानी 1/20, 0 0 कटेगा, 20 रुपया मिलेगा।
दूसरे साल का 20 रुपया तो मिलेगा मिलेगा, प्लस 20 का भी 5% यानी 1 रुपया और मिलेगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल निश्चित है, अगर ध्यान पूर्वक नहीं देखोगे तो सीख नहीं पाओगे। तो कोशिश करो बहुत बेहतरीन प्रश्न को बिल्कुल बार से ध्यान से देखो। पहले साल का 20 रुपया आएगा, दूसरे साल 20 रुपया मिलेगा ही, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज यानी 20 पर भी 1/20 यानी 1 रुपया। अच्छा हम पूछें पहले साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो आप बताओगे 20 रुपया। हमने कहा दूसरे साल में, हम टोटल नहीं पूछ रहे 2 साल में कितना, हमने खाली दूसरे साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो आप बताओगे 20 और 1 21 रुपया। हम पूछे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला तो आप बताओगे 20 20 40 और 1 41 रुपया। टोटल पूछे तो 41, पहले साल में पूछे तो 20, दूसरे साल में पूछे तो 21। दूसरे साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 21 रुपया, और सवाल कह रहा है दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज, हम देखें तो 21, और सवाल के अनुसार दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। सवाल के हिसाब से कि दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी होगी। सवाल पहले जो है वह धनराशि कितनी होगी, धनराशि कितना माना था 400 रुपए। तो 21 भाग दिखा रहा है 420 को इधर लिख दें कि 21 भाग दिखा रहा है 420 को, वह धनराशि, धनराशि हमने कितनी मानी थी 400, तो 400 किसको बताएगा 420, 400 किसको बताएगा 400 बताएगा 420 बटे 21 और गुणे में क्या 400, यही तो होता है बेटा। 21 दूना 42 20 और 2 चौक 8 8000, तो वह धनराशि कितनी होगी 8000 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करो और देखो। क्वेश्चन का लेवल आपके ही हिसाब से है, टेट सीटेट सुपर टेट, ऐसा नहीं कि ये खाली एसआई और सीजीएल लेवल का है, आपके लेवल आपके पेपर में आने योग्य प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अभी भी समय है कि आपके पास अगर क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, चाहे कमेंट में डालें, हम उसे जरूर सॉल्व करवाएंगे। हाँ, ये जितने प्रश्न आज हमारे सेशन में हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पास भेजे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। ये जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किए ऑनलाइन क्लास तब से हमारे प्रश्न जो आए तो उनका संग्रह करके आज हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबके जवाब मिल रहे होंगे। अगर सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक का बटन सभी दबाएंगे अगर समझ में आ रहा है। रुपये 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है। पहले वर्ष का ब्याज है 3%, दूसरे साल का लगेगा 4% और तीसरे वर्ष का लगेगा 5%। तो तीनों वर्ष के बाद उसे कुल कितना रकम मिलेगा। अब देखो इस तरह के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं, यानी हमको प्रिंसिपल दिया है 25,000, देखो कैसे दिया, प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया, पहले साल का अलग दिया है, दूसरे साल का अलग दिया है, तीसरे साल का अलग दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। 3 साल का दिया। अब कैसे करोगे, पहले साल का लिखा है 3, दूसरे साल का 4 और तीसरे साल का 5। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 के हिसाब से, दूसरे साल का 4 के हिसाब से, तीसरे साल का 5 के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा हमसे पूछा गया है। टाइम दिया है 3 साल। अब बताओ, तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपका फार्मूला जो बनता है वो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल लिखोगे, ब्रैकेट 1 + R1/100 पहले साल का, दूसरे साल का 1 + R2/100 ये दूसरे साल का, तीसरे साल का बगल में ही लिख दो 1 + R3/100, और अगर और हो तो ऐसे लिखते चले जाओगे। समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट हमको निकालना है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 25,000 रुपये। कैलकुलेशन तो आप जितना बढ़िया कर पाओ। आर का मान 3 है तो 1 + R का मान 3/100, 1 + R का मान 4/100, R2 का मान, R5 का मान 5/100। कैलकुलेशन देखो कैसे कर रहे हैं। कैलकुलेशन से मत घबराओ कि कैलकुलेशन बहुत है, इस तरह के प्रश्न में घबराना नहीं, बहुत आराम से सारी चीज़ें समझना है और क्लियर भी होगा, ठीक है ना। सब नहीं सीख पाएंगे, सब सीख जाएंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाए, कुछ ही लोग सीख पाएंगे। तो जो सीख रहे हैं वो बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। 100 एकम 100 और 3 103, 103/100, ठीक है ना, गुणे 100 एकम 100 और 4 104/100,
और ये 100 एकम 100 और 105/100। अब क्या होगा, ये 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल। अब कैलकुलेशन आप पे डिपेंड किया, 25 गुणे 103 गुणे 104 गुणे 105। तो थोड़ा और कैलकुलेशन करने के लिए इधर लिख लें, काटा पीटी थोड़ी मचानी है, तो हम लिख देते हैं 25 गुणे ऊपर कितना 103 गुणे 104 और गुणे 105 बटे ये आया कितना 10 और 100 1000। 25 से काटा, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 से कटा 26, ठीक है ना, और 2 दूनी 4, 2 से कटा 13, कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी देख लेना। तो नीचे सब खत्म, ऊपर आया 103 गुणे 13 गुणे 21, ठीक है ना। तो अब गुणा कर लोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 103 का 21 से अगर करते हैं तो 103 ही आएगा, गुणे 2 तिहाई 6, 2 जीरो 0, 2 एकम 2, ये आएगा 3 6 1 2, 21 63 और गुणे 13, 13 तिया 39 के 9 3, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 78 और 3 79 80 81 1 8, 13 एकम 13 8, 13 7 20 21 1 2, 13 दूना 26 और 2 28, 26 और 2 28, 28,119 रुपये ये आपका अमाउंट आएगा। कैलकुलेशन बस बेटा है थोड़ा बहुत, 28,119 रुपये यानी पहला विकल्प इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका पहला विकल्प जो होगा इसका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन से मत घबराओ, कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो वो आपके लिए ही बेटर होगा बेटा। तो आंसर आएगा 28,119। देखो कितने बेहतरीन प्रकार का प्रश्न है कि अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे और 3 साल का पूछे तो कैसे करेंगे, हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब आप देखिएगा, सेल्फ भी सॉल्व करिएगा समय निकाल के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न आया था, हैंड रिटन था, हमने अपने शब्दों में उसको लिख लिया है। किसी स्टूडेंट का ये भी प्रश्न आया था व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न जब हमारे पास आ रहा है इससे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छी बात है कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। और सब थोड़ो इंटरेस्ट लेंगे, सब थोड़ो पढ़ेंगे बेटा, ठीक। कुछ लोग अपना लेवल डाउन ही रखेंगे, तो जिनका डाउन लेवल उनके पीछे मत परेशान हो, आप अपना लेवल बढ़ाओ, ठीक है ना। जिस लेवल का प्रश्न आना वो हमने आपको सचेत कर दिया, बता दिया। आप पुराने मॉडल पेपर उठा के देख लो, चाहे वो 68,500 सुपर टेट हो, चाहे वो 69,000 सुपर टेट हो, किस लेवल तक के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जब तक आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। और ये ऐसे प्रश्न नहीं हैं कि यूपीएसआई सीजीएल सारे लेवल के हैं बेटा इसमें। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रिंसिपल दिया है 18,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया है 18,000 रुपये। अगर सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, फिर उसके बाद देखना हमारे आंसर से मैच करना। दर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16 सही 2/3%, ठीक है ना। और टाइम दिया है 1 वर्ष 73 दिन, टाइम दिया 1 ईयर 73 डेज। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ईयरली है, वार्षिक था, ठीक। तो करते कैसे ऐसे प्रश्न को, देखो 1 साल 73 दिन लिखा है, समझिएगा हमारी बात को। टाइम लिखा है 1 साल 73 दिन और ये वार्षिक है, तो इसको भी बेटा वर्ष में बना लेना। बेटा ये लिखा है वार्षिक, तो इसको भी वर्ष में बनाना। एक तो साल में है, वर्ष में है, पर 73 दिन में है। दिन को भी वर्ष बनाओ तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। अब कोई कहे सर 366 भी होते हैं, बेटा होते हैं वो लीप वर्ष। लीप वर्ष होगा तो लिखा होगा लीप वर्ष में, यहाँ लीप वर्ष नहीं लिखा था इस प्रश्न में बेटा आपने, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल 1 ईयर हो गया, और 73 डेज है, डेज को ईयर बनाने के 365 से डिवाइड कर दो, 73 5 जा तो 1 सही 1/5 ईयर आ जाएगा। टाइम जब 73 दिन को बनाओगे तो साल में 1 से 1/5 साल हो जाएगा, तो ये हो जाए 1 साल 1 से 1/5 साल हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हो, पहले लिखते हो अमाउंट। अमाउंट हमको निकालना, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट क्या होता है बेटा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया 18,000 रुपये, ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर की वैल्यू लिखा है 16 3 48 2 50 50/3,
आर की वैल्यू 50/3%, यानी यहाँ 100 होना चाहिए, तो 100 बगल में लिख दो, ब्रैकेट बंद, अगला ब्रैकेट। थोड़ा सा इसको मिटा के और बढ़ा इधर कर दें, समझ जाइएगा थोड़ा सा। तो अगला लिखेंगे 1 + आर, आर की वैल्यू है 50/300, यही है 50/300, 1 + r/100 इन, देखो टी यहाँ पे 1 साल का, तो 1 साल यहाँ लिखो, अगर यहाँ 2 साल होता तो यहाँ 2, ये जो कंप्लीट हो, कंप्लीट ये 1 है, ठीक, जो कंप्लीट हो यहाँ लिखो, 2 सही 2/5 लिखा होता, मान लो लिखा होता 2 सही 3/5, ऐसे लिखा होता, तो ये 2 जो होता वो यहाँ लिखते, जो कंप्लीट है वो 2 साल है। ऐसे कंप्लीट कितना, 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, और जो इनकम्प्लीट है 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको बगल में ऐसे लिख देते। इस तरह के सवाल को ऐसे करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ भी है, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। 50 × 50 × 100, यहाँ हो गया 18,000, ब्रैकेट 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे 3 दूनी 6 ब्रैकेट। अब देखो 50 × 50, ठीक, और 50 छक्का, हाँ 300, तो ऊपर आ गया 1 प्लस, ऊपर 1 1 जा 1 रहेगा, नीचे 6 5 जा 30 हो जाएगा। और हल करोगे तो 18,000 मल्टीप्लाई में 6 1 जा 6 और 1 7, 7/6, 30 1 जा 1 ऐड किया 31/30, 0 से 0 कैंसिल, और 3 6 जा 18, 18 से 18 कैंसिल, 0 0, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 2 जीरोस, 21,700 रुपये ये आपका अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना आएगा, 21,700 रुपये। आपसे पूछा गया है, अगर अमाउंट पूछे हुआ धनराशि कितनी हो जाएगी तो बताओगे 21,700। पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तो बताओगे सर जी 21,700 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 21,700 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, प्रिंसिपल कितना था 18,000 रुपये, बचेगा कितना 0 0 7, 11 में 8 गया 3, 2 1 में 1 गया खड़े 3,700, यही आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3700 रुपये। तो इस प्रश्न को जो बेटा भेजा था, इस प्रश्न का कंपाउंड इंटरेस्ट 3700 रुपये होगा। हमारे ख्याल से आप यहीं पे कंफ्यूज हुए थे, 1 साल 73 दिन। तो बेटा जो 73 दिन लिखा है इसको भी वर्ष में बना लो, तो 1/5 वर्ष आएगा। जो फुल फॉर्म में वो यहाँ लिखते, जो अधूरा हो इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हाँ अगला प्रश्न है, इंग्लिश क्या करो थोड़ा अच्छा नीचे ही कर दे, देख लो आप सब लोग। से किनारे ही लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, रुपए 8,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है साल का। अब 2 वर्ष 4 महीना, वहां दिन लिखा था यहाँ 4 महीना लिखा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके सामने क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। देखिएगा प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000 रुपए की धनराशि पर, प्रिंसिपल दिया है 8,000, 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 15% वार्षिक दर पर, ठीक, 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 महीना, समय कितना लिखा है 2 वर्ष 4 महीना 4 मंथ। तो ऐसा करो इसको भी साल में बनाओ, तो 2 तो पूरा कंप्लीट है, 4 महीना, महीने को साल बनाने के लिए, एक साल में कितने महीने 12, तो इसको 12 से डिवाइड करो, यानी कि 365 लिख देना, क्योंकि दिन था तो साल में 365 दिन होते, महीना साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी हो गया 2 सही 1/3 साल, हो गया ना, क्लियर हो गया। तो अब आप इसको निकाल ही सकते हो, क्यों, फार्मूला क्या होता है, अमाउंट पहले निकाल लो भाई, आप अमाउंट निकाल लो। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी पहले 8,000 लिखोगे, ब्रैकेट लिखोगे 1 + r/100, 1 + r, r की वैल्यू कितनी है 15/100, पावर टी कितने साल का 2 साल का, फिर 1 + r/100, r की वैल्यू कितनी 15/100, और जो बच गया है वो जो इस अधूरा होता है इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, बस ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, और 3 से 3 कट गया, यानी ये कितना आया 8,000, यहाँ कितना 20 एकम 20 और 3 23, स्क्वायर लिखा है स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे नीचे 20 बचा, 20 एकम 20, ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखो, 20 एकम 20 और 1 21। कैलकुलेशन बेटा आप कोशिश करो, सीखो, 8,000
गुणे 23, 2 बार है तो 2 बार हम भी लिख दें, बटे 20 गुणे 20, वहाँ 1 बार है वो भी लिख दें। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कटा, 3 जीरो से तीनों जीरो काट दिए। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई करो 30 23 23 तो होता है शायद 529 इंटू 21। दोनों 18 का 8, 1 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10, 9 8 2 10 0 1 5 1 6 5 11 1 1 1 1 1 11,109। ठीक, ये आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना आ गया? 11,109 रुपये। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? धनराशि कितनी आई है? 11,109। इन्वेस्ट कितना किया था? 8,000, घटा लो। जो एक्स्ट्रा आई है, एक्स्ट्रा कितना आई है? 3,109। यही होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यही होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई आप देख लीजिएगा, 3,109 रुपये आएगा। ठीक है ना? तो सारी चीजें क्लियर होंगी। बस ये यहाँ पे 4 मंथ लिख गया, इसमें घबराना नहीं है, बटे 12 कर दीजिएगा, है ना बेटा? दिन होगा तब भी आप कर दोगे। आप बिल्कुल सेम सवाल है। 10,000 रुपये पे पहले वर्ष पे 10%, दूसरे साल पे 12%। बिल्कुल सेम सवाल है। 1 + R1/100 और 1 + R2/100 कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा फिर बता दीजिएगा सर अगेन सॉल्व, है ना? क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमें भेज दीजिएगा, सर अगेन सॉल्व करवा दें। ठीक है, दोबारा सॉल्व करवा दें। हाँ, इसको थोड़ा देखा जाए क्या है ये प्रश्न। पहले प्रश्न क्लियर नहीं दिख रहा, हम वो पढ़ देते हैं, ये अब आएगा क्लियर। देखो प्रश्न क्लियर नहीं दिख रहा, इधर थोड़ा ब्लैक ज़्यादा हो गया है, हम पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुनो कि किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, तो वह राशि कितनी है? ठीक, प्रश्न आप पढ़ नहीं पा रहे हो, हमने पढ़ा है। अगर नहीं समझ पे आया है, जल्दी पढ़ा है, तो फिर से एक बार समझाते हैं कि किसी धनराशि पर 1 वर्ष में, कोई धनराशि है, अपने शब्दों में बोल रहे हैं, 1 वर्ष में, किसी धनराशि पर 1 वर्ष में 16% वार्षिक ब्याज की दर पर जो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, तो धनराशि कितनी है? ठीक है ना? देखो प्रिंसिपल हमको दिया नहीं है इस वाले प्रश्न में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 16% वार्षिक। जो दिया हम लिख देते हैं, प्रिंसिपल हमको दिया नहीं है, वही हमको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16% वार्षिक और टाइम लिखा है 1 ईयर। ठीक, और हमसे कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 56 रुपये। अब हमसे कहा है प्रिंसिपल बताओ, शर्त ये रखा है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो ब्याज अगर अर्धवार्षिक होता है तो सबको अर्धवार्षिक में आप कन्वर्ट कर लो। जैसे 16% को अर्धवार्षिक करोगे तो 8% क्या आ जाएगा? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक माने आधे साल का। 16% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 8%। एक साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे? तो 2 छमाही लिखो, अर्धवार्षिक में छमाही हाफ ईयरली। ठीक है ना? अर्धवार्षिक संयोजित होता है ना, तो छमाही में कन्वर्ट कर लो, 2 छमाही बनेगा। 16% वार्षिक था, अर्धवार्षिक 8% हो जाएगा। तो देखो एक हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, ऐसे प्रश्न जब आए तो कैसे करोगे, कम समय लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो उसको पुराना मेथड एक जो बताया था कि 8% जैसे लिखा है, इसको अगर फ्रैक्शन में बनाओ तो 8/100 लिखोगे, यही तो लिखोगे 8/100। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे 25, यानी आप लिखोगे 2/25। 2 साल के लिए, क्योंकि साल भर के, क्योंकि छमाही 2 साल होता है। छमाही क्या होता है? 1 साल में 2 छमाही होते हैं, तो स्क्वायर कर दो, जिसे 2 बार हमको निकालना है तो स्क्वायर कर दो। 2 दूनी 4 और 25 25 625। नीचे वाली संख्या को क्या मान लो? मूलधन। क्या मान लो? मूलधन। कि मान लो 625 क्या है? मूलधन। हमको मूलधन ही निकालना, ये हम मान लिए। मूलधन कितना माना? 625। हमने कहा 625 का पहले अर्धवार्षिक का और दूसरे अर्धवार्षिक का, पहले 6 महीने का पहले अर्धवार्षिक, दूसरे अर्धवार्षिक का। पहले अर्धवार्षिक में कितना ब्याज मिलेगा?
625 का 8% यानी 2/25। 625 का 8% यानी 2/25 होता कितना है? 625 का 2/25 कितना होगा? 25 25 625 और 25 दूना 50, 50 मिलेगा। दूसरे अर्धवार्षिक में 50 तो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज पर ब्याज मिलेगा। इस 50 का भी 2/25 मिलेगा। 25 दूना 50 और 2 दूनी 4 रुपया हमको और मिलेगा। अगर हम पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर हम पूछें इस सवाल में टोटल कंपाउंड कितना मिलेगा, तो आप बताओगे 50 50 100 और 4 54, कंपाउंड तो मिलेगा 54। हमने पूछा सिंपल कितना मिलेगा, तो सिंपल मिलेगा हर साल बराबर होता, पहले साल अगर 50 तो दूसरे साल भी 50 ही मिलेगा, 100 रुपया हो गया। अच्छा अंतर कितने का है, तो कहोगे 4 रुपए का। सवाल में कितने का अंतर बता रहा है? 56 रुपए का। हमारे 4 यूनिट का अंतर है, 4 रुपए का अंतर उसके 56 रुपए के अंतर को बता रहा है, यानी 4 यूनिट का अंतर। हमारे में कितने का अंतर है? 4 यूनिट का। सवाल बता रहा है अंतर कितने का? 56 रुपए। अगर 4 यूनिट 56 को बता रहा है तो पूछा मूलधन कितना है, और मूलधन कितना माना था? 625। तो 4 यूनिट 56 को, तो 625 यूनिट की बात कर लो। कैसे? 56/4 गुणे 625। 4 से कटा, 4 चौक 16, 14 पंचे 70, 07, 14 दूना 28 और 7 35 5 3, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 84 और 3 87, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? 8,750 रुपये। मूलधन कितना हो जाएगा? 8,750 रुपये। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। काफी बड़ा प्रश्न बेटा भेज दिया था। चलिए अगला प्रश्न इन्होंने भेजा है, देख लो। जो बच्चे पढ़ने वाले कहाँ कहाँ से प्रश्न, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन कर रहे हैं। मेहनत करो बेटा, बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न को देखो, कितना भी बड़ा प्रश्न आप भेजोगे हम सॉल्व जरूर करवाएंगे, जब आपसे कहा है तो करवा भी रहे हैं। ठीक है बेटा। चलिए जो प्रश्न आपने भेजा वो लिखा है कि बी ने, एक व्यक्ति था बी, उसने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक दर पे उधार लिया। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पे उधार लिया। उधार किस पे लिया? साधारण पे। अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, पहले हम प्रश्न पूरा पढ़ दें। बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। वह राशि, जितना उधार लिया था वह राशि उसने सी को दे दिया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। ए से लिया था 6% साधारण और सी को दिया है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। ठीक, तो कहा गया 2 साल के अंत में जब क्या किया, पैसा लौटाया उसने। भाई सी ने लौटाया बी को, बी ने लौटाया ए को। तो जनरल सी बात है, बी बीच में था, मीडिएटर था, उसने उससे साधारण लिया था, इससे चक्रवृद्धि दिया था, तो बी को फायदा। वही पूछा जा रहा है कि बी को कुल कितने रुपए का लाभ मिला। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को किनारे हम पहले सेट कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, तो समझाने के लिए इसको इस तरफ कर दिया। प्रश्न को हम लिख देते हैं। देखो रुपए थे 5,000, 5,000 रुपए पे सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5,000 रुपए पर ब्याज हो रही है। बी ने जब ए से लिया है तो 6% साधारण पे लिया है, 6% साधारण सिंपल इंटरेस्ट पे, और सी को दिया है 10% कंपाउंड पे। 2 साल के अंत में उसे कितना लाभ हुआ। तो कैसे करते हो, बड़ा प्रश्न पर आप हमारे साथ देखो, बहुत चीज बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे सिखा ले जाए। 6% को बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में बनाते हैं, तो देखिएगा हमारी बात को, 6/100, 2 तिहाई 6, 2 से कटा 50, यानी हम लिख सकते हैं 3/50। सही है ना। और अगर 2 साल के तो स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 50 का स्क्वायर 2.5, हम 25 और 2 2500। हमने कहा 10% को क्या लिखोगे फ्रैक्शन फॉर्म में? 1/10। हमने कहा 2 साल का तो स्क्वायर करोगे तो 1/100। यहां पे नीचे आया 2500, यहां पे नीचे आया 100। तो हमने कहा मूलधन ना 2500 मानेंगे ना 100 मानेंगे। मूलधन या नीचे वाली संख्या को मूलधन मानते हैं। यहां से देखो तो 2500 मानो, वहां से देखो तो 100 मानो। अब माने क्या, 2500 माने कि 100? तो हमने कहा ऐसी संख्या मानो जो दोनों सेटिस्फाई कर जाए, और दोनों सेटिस्फाई करने के लिए इनका एलसीएम ले लो। तो 2500 और 100 का एलसीएम जब निकालोगे तो या ऐसा करो, 2500 और 100 है तो ऐसा करो, मान लो सीधे 2500 और 100 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 25,000। मान लो कितना, मान लो 2500, 100 से भी कट जाएगा, सही तो है, 2500 ही मान लो।
देखो 2500 100 से कट जाएगा तो मूलधन 2500 ही मानो, ठीक है ना, क्योंकि 2500 100 इन दोनों ऐसी संख्या मानो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो 2500 से दोनों 100 से 2500 कट जाएगा, तो 2500 ही मूलधन मान लो मूलधन कितना है 2500। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, मूलधन कितना मान ले, ये हमने माना है कि मूलधन कितना है 2500 रुपये। वहाँ 5000 है, हमने 2500 माना है, वहाँ 5000 है, हमने यहाँ 2500 माना है, तो 2500 रुपये पहला साल दूसरे साल। इनके आधार पे देखो 6% के आधार पे इनको कितना देना पड़ेगा, पहले इसके हिसाब से निकालो। 6% यानी 3/50। पहले साल कितना देने का पड़ेगा 2500 का पहले साल कितना देना पड़ेगा, साधारण है, साधारण प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो पहले साल का कितना मिलेगा 3/50, 2500 का 3/50, 0 0 कटा, पचहम 25, 50 और 50 3 150, यानी पहले साल भी 150 रुपया मिलेगा और दूसरे साल भी 150। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, मूलधन 2500 माना है हमने, ब्याज की दर है 6%, 2 साल का निकालना है बटे 100, ऐसे भी निकालो, 2 0 2 0 कटे, 25 छक्का 150 दूना 300, 150 150 300, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, फिर से समझ लो, 2500 का 6% यानी 150 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, इससे दूसरे साल भी 150, 2 साल में टोटल कितना साधारण ब्याज उसे देना पड़ेगा, 2 साल में उसे टोटल साधारण ब्याज 300 देना पड़ेगा। जिसको दिया था उससे कितना मिलेगा 2 साल में, पहले साल में कंपाउंड, दूसरे साल में कंपाउंड। पहले साल में कंपाउंड 2500, इसका भी मूलधन कितना रहेगा 2500 रुपये ही मूलधन रहेगा, है ना। तो मूलधन ये 2500 इसका भी माना है, तो पहले साल 2500 का लिए, 2500 लिए थे, 2500 इनको दिए हैं, तो 2500 का 10%, 2500 का 10% पहले साल 250 रुपये, दूसरे साल 250 तो मिलेगा प्लस 250 का भी 10%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज, 250 का भी 10% 25 रुपये, यानी टोटल कितना मिलेगा 250 250 500 500 और 25, टोटल कितना मिलेगा 525। देना कितना है 300 और मिलेगा कितना 525, सही तो है। हमको एक्स्ट्रा कितना देना है, हमको एक्स्ट्रा ब्याज देना है 300, क्योंकि साधारण पे लिया था, और हमको उसको चक्रवृद्धि दिया है, तो उनसे मिलेगा कितना 525। तो हमारा लाभ कितना आएगा, तो सर जी कहेंगे 300 घटा लो तो 225 रुपये का लाभ होगा। लाभ कितना होगा 225 का। अब देखो समझिएगा हमारी बात को, बड़ा तो हो गया पर बेहतरीन प्रश्न है बेटा, ठीक है ना। देखो जब समझिएगा, जब मूलधन 2500 था, जब उसने 2500 दिया तब लाभ कितना मिला, लाभ जब मूलधन 2500 था तो लाभ कितना मिला 225 का। जब मूलधन 2500 माना है तो लाभ कितना मिला 225, और मूलधन है कितना 5000, यानी इसका क्या है दूना है। जब मूलधन दूना है तो लाभ भी क्या होगा दोगुना होगा, कितना होगा 450 रुपये। भाई मूलधन 2500 माना, जब मूलधन 2500 माना तो लाभ 225 रुपये, मूलधन क्या है दुगना है, तो मूलधन अगर दुगना है तो लाभ भी दुगना होगा, यानी 450 रुपये। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 450 रुपये। काफी बेहतरीन प्रश्न था, जिसको एक बार समझना, आपको 2-3 बार वीडियो रिवर्स करके बार बार समझिएगा, 2-3 बार वीडियो रिवर्स करके समझिएगा बेटा कि पैसा 6% साधारण पे लिया, 10% चक्रवृद्धि पे दिया, तो लाभ तो होना है, कितना लाभ होगा तो कैसे निकाला है एक बार बेहतरीन तरीके से समझिएगा जरूर। 2500 मूलधन माना और मूलधन 50 जाता दूना था, तो लाभ भी दूना कर दे, 225 का दूना कितना 450 रुपये। चलिए और भी प्रश्न है। ये तो प्रश्न बताया ही, पहला प्रश्न था, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और ये हमारा अंतिम टॉपिक था, कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट था। ये आपकी क्वेरीज ही ज़्यादातर थी, इसमें 1-2 प्रश्न चाहे अपनी तरफ से बताए हों, वरना ज़्यादातर आपकी क्वेरीज ही थी। तो उम्मीद करते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उनको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो आप अपने लेवल को, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लेवल बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अगले पार्ट को लेकर आएंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन जो लेकर आएंगे वो हम सोच रहे हैं टाइम एंड वर्क बनाएंगे। टाइम एंड वर्क पे अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।